नाज़रीन, इनके भाइयों को बकायदा यहाँ से काम करवाने के लिए डंकी लगवाई जाती है कि अगर $15,000 आपने ना डलवाए हमारे अकाउंट में तो आपके भाई के साथ इतनी अजियतनाक सलूक किया जाएगा कि आप कानों को हाथ लगाएंगे। सुबह का टाइम है भाई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ठीक है बैंक जाओ बैंक ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਹਲ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ठीक है। आपके भाई कौन है, ये तस्वीर जो है ज़रा सबसे पहले दिखाएं। जी ये मेरे भाई हैं असद नवाज़, जो कि इराक़ में शहरयार पठान और इरफान बोस लेकर गए थे। फिर इनको काम का झांसा दे के उन्होंने इनको कैद कर लिया अपने पास। जिस्मानी करंट भी लगाते हैं, इनके नाजुक अज़ा पे भी करंट लगाते हैं। एक जुमे के बाद कॉल करवाते हैं, उसका भी लाख रुपया लेते हैं। 1 लाख रुपया? हाँ, एक कॉल। इस ग्रोह में है शहरयार पठान है और एक इरफान बोस हैं। ये तो इनके सीनियर हैं, बाकी इन्होंने अपने छोटे छोटे छोड़े हुए हैं उधर लड़के। जिस्म पर करंट उल्टा लटका कर मारते हैं? जी, उल्टा लटका को मारते हैं। वॉशरूम में पानी पीते हैं। वो बकरा वो गया था, यानी कि डंकी के ज़रिए निकल गया था। अच्छा। उसने उधर काम 3-4 माह किया। उसके बाद ये जो इरफान और शरियाल, उन्होंने इसको पकड़ लिया और उन्होंने इनसे पैसे मांगे। कितने पैसे मांग रहे हैं? तकरीबन $10-15,000 मांगा उन्होंने। जो इन बच्चों को उधर लेके जाते हैं, ट्रैप करते हैं कि आपको सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं रोशन मुस्तकबिल के कि अमेरिकन ऑयल कंपनीज़ के अंदर आपको बड़े डॉलर्स में पेमेंट मिलेगी, सैलरीज़ मिलेंगी, तो इनको ट्रैप किया जाता है। तो जो प्राइवेट टॉर्चर सेल्स मौजूद हैं इस गैंग के, वहाँ पर इन बच्चों के इनको पकड़ खिलाया जाता है। इनके जो सेक्सुअल पार्ट्स हैं उनके ऊपर करंट लगाया जाता है। कितने लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं? फ़िलहाल 30 से ज़्यादा पाकिस्तानी इराकी जेलों में मौजूद हैं। उधर हफ्ता जॉब करवाते हैं, अपनी कमिटमेंट सारी ख़त्म करके फिर पुलिस को कहते हैं कि इस बंदे को अरेस्ट करें। वो अरेस्ट करके इनके प्राइवेट टॉर्चर सेल में मुंतकिल करते हैं। सलाम पाकिस्तान, मैं हूं आपका उस मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं टीवी टुडे एक नई कहानी के साथ। आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इनके भाइयों को बकायदा यहाँ से काम करवाने के लिए डंकी लगवाई जाती है और उसके बाद वहाँ पे यरगमाल बना लिया जाता है, बकायदा बरहना किया जाता है और उसके बाद नाजुक अज़ा पर तशद्दुद किया जाता है। ना सिर्फ बात यहाँ तक रहती है बल्कि मुँह में पैखाना किया जाता है और कहा जाता है इसको पियो, अगर नहीं पियोगे तो तुम्हारे जिस्म पर तशद्दुद के निशानात आया कर देंगे। और उसके साथ साथ इन्हें फ़ोन करके टॉर्चर किया जाता है कि अगर $15,000 आपने ना डलवाए हमारे अकाउंट में तो आपके भाई के साथ इतनी अजियतनाक सलूक किया जाएगा कि आप कानों को हाथ लगाएंगे। बाकायदा बरहना हालत में इनके जिस्म के ऊपर मारा जाता है। इनको वीडियोस भेजी जाती हैं और उनके साथ बदफेली करने की वीडियोस भी भेजी जाती हैं। अब ये सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। घर वाले जो हैं वो इस वक्त क़यामत को फेस कर रहे हैं। ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्या मामला है? मेरे साथ माहिर कानूनदान मौजूद हैं, कैसे उनको वापस लाने की कोशिशें की जा रही हैं, तमाम तर तफसीलात जो है वो आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो मैं इनके भाई की जानिब बढ़ता हूँ और उसके बाद जानेंगे कि क्या कानूनी रेमेडीज़ जो हैं वो उसको बरोए कार लाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले बताएं कि आपका भाई कौन है और तस्वीर ज़रा निकालें। नाज़रीन, ये वो छोटा भाई है जो इस वक्त ज़ारो कतार रो भी रहा है और एक गम में मुब्तला है। ये क़यामत है जिसको ये खुद देख रहा है कि मेरे भाई के साथ इतना सफाकियत का सलूक किया जा रहा है कि जो नाकाबिले बयां है। क्या मामला है, ज़रा सबसे पहले अपने भाई की तस्वीर दिखाएं। आपके भाई कौन है, ये तस्वीर जो है ज़रा सबसे पहले दिखाएं। जी ये मेरे भाई हैं असद नवाज़, जो कि इराक़ में शहरयार पठान और इरफान बोस लेकर गए थे। फिर इनको काम का झांसा दे के उन्होंने इनको कैद कर लिया अपने पास और इनसे $5,000 से $10,000 की डिमांड करते हैं और इनके साथ तशद्दुद करते हैं और इनको मतलब जिस्मानी करंट भी लगाते हैं, इनके नाजुक अज़ा पे भी करंट लगाते हैं और उल्टा भी लटकाते हैं और कहते हैं कि जब तक पैसे नहीं दोगे इधर रखेंगे। जब पैसे नहीं दे तो उनको पुलिस के हवाले कर दिया गया, जेल में भेज दिया है। उधर भी पैसे खाते हैं, एक जुमे के बाद कॉल करवाते हैं, उसका भी लाख रुपया लेते हैं। 1 लाख रुपया? हाँ, वो एक कॉल 10 मिनट का। जी मुझे बताएं उस कॉल में क्या बातें करता है भाई आप? उस कॉल में बस यही पूछता है कि क्या बनाया है, कुछ किया है कि नहीं, या इनको पैसे दे दो, मुझे छुड़वाओ इधर से, बस मुझे छुड़वाओ जल्दी से। मुझे बताएं, जब आपके पास ये वीडियोज़ आई, वो शख्सियात जिन्होंने बाकायदा झांसा दिया था, ट्रैप किया, आपके भाई को ले गए, जी
उनके बारे में दिल क्या कहता है? बस यही है कि उनको फिर क्या कह सकते हैं, बुरी अल्फाज हैं उनके बारे में। बस आप यही हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा हमें इंसान वालदा को बताया कि हमारे भाई के सबको पता है, 8 मंथ हो गया उनको। कैसे गुजारा कर रहे हैं? बस यही है, जब काल आ जाए थोड़ा सा हौसला होता है, उसके बाद फिर वही हाल है। क्या लगता है जिंदा छोड़ दिया जाएगा या मार दिया जाएगा? नहीं नहीं, वो है तो ज़िंदा छोड़ दिया जाएगा। ये अब वकील साहब लगे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ये हमारे साथ चले हैं और यही चले हैं सिर्फ हमारे साथ। अल्लाह अकबर। मुझे बताएं वालदा की क्या कैफियत है इस वक्त? वालदा की वही है कि बस रो दिया, और यही है कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है वो बच्चा जिसको वो हाथ से निवाले खिलाती हैं, हाथ से वो पराठे बना के देना, रोटियां खिलाना, जी। बच्चे के सारे जतन पूरे करना, कपड़े हाथ से धो के देना, जी। उस बच्चे के ऊपर जब तशद्दुद किया जाता है और उसके साथ अजियतनाक मामलात किए जाते हैं, तो क्या आलम है जब वो देखती हैं ये वीडियोस? यही है कि फिर वो रोती रहती हैं और इंसाफ की अपील ही है उनके सामने, और तो कुछ नहीं हो सकता अब। खुदा के आगे तो झोली फैलाती होंगी। जी, क्या दुआएं मांग रही है इस वक्त? यही है कि अल्लाह उसको जल्द से जल्द मेरे पास ले आए, मैं उसे देख सकूं, अपने होते हुए उसे मिल सकूं। आपका दिल नहीं किया कि यार $15,000 दे दें? जान से कीमती तो नहीं है पैसे? $15,000 हो तो फिर कौन ना दे अपने भाई के लिए। कितने पैसे बनते हैं? वो तकरीबन 30 लाख रुपए बनते हैं। 30 लाख रुपए जी ये मांगे जा रहे हैं, जी। और उस देने के बाद पता भी है कि वो वापस आ वो जाएगा? भी गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं। नहीं, गारंटी नहीं है। ये वो लोग हैं जो आपसे प्यार करते थे, पास बैठते थे, बहलाते फुसलाते थे, जी ये उन्हीं का ग्रोह है? जी। कौन कौन है इस ग्रोह में? इस ग्रोह में है शहरयार पठान है और एक इरफान बोस हैं, ये तो इनके सीनियर हैं। बाकी इन्होंने अपने छोटे छोटे छोड़े हुए हैं उधर लड़के, और वो सब पाकिस्तानी ही हैं जो उनके पास जाके पहले रहते हैं, उनको वर्गलाते हैं, उनका इत्मीनान जीतते हैं, बाद में उनको पकड़वा देते हैं। हाथ नहीं फैलाया आपके भाई ने उनके आगे कि खुदा का वास्ता मेरी माँ मर जाएगी, मेरे भाई मर जाएंगे, वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे वापस जाने दो? ये तो अब हो ही सकता है, इतनी देर हो उसने गई है। बताया फ़ोन पे कि मैंने इनके आगे हाथ इतनी फैलाया? बात नहीं करवाते हैं वो, पैसों को ही बस वो कहता है कि पैसे इनको दे दो 1 या 2 मिनट, इसके अलावा कोई बात नहीं होती। इसके अलावा कोई बात नहीं। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, एक और इस वक्त मेरे साथ शख्सियत मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। इनका भाई भी जो है इसी चुंगल में फंसा हुआ है और किस कदर अजियत में है। सबसे पहले तो आप मुझे बताएं आप किसके भाई हैं और क्या नाम है भाई का आपके? मेरे भाई का नाम दानिश अली है दानिश अली। जी। ये तो तस्वीर हो जी, ये उसकी जरा तस्वीर है। दिखाइएगा। नाज़रीन, ये तस्वीर है दानिश अली की, और ये दानिश अली के भाई हैं। ये आपसे बड़े भाई हैं या छोटे हैं? जी मेरे बड़े भाई हैं बड़े भाई हैं। जी। 21 साल इनकी उम्र है। ठीक है, इनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है। ठीक है, शहरयार और इरफान बोस ये दो हैं जो जुल्म कर रहे हैं भाई पर। क्या कह के लेके गए थे? ये लेकर गए थे कि हम उधर आपको काम देंगे, अच्छा आपको अच्छी सैलरी देंगे। कितनी सैलरी की बात हुई थी? ये 1 लाख रुपया आपको सैलरी देंगे 1 मंथ का। ठीक है, खान पीन हम सब कुछ देंगे। अब खाने को सैलरी छोड़ो, खाने को भी नहीं दे रहा है, कुछ भी कितने नहीं। दिनों से आपके भाई ने फाका कशी की हुई है और खाने को नहीं मिलता उसको? तकरीबन उनको 4 महीने हो गए हैं उधर। ठीक है, उल्टा लटका देते हैं, मारते हैं, जिस्म पर करंट लगाते उल्टा हैं। लटका कर मारते हैं? जी, उल्टा लटका को मारते हैं। ठीक है, और जिस्म पर करंट लगाते हैं। और क्या क्या जुल्म हो रहा है, बहुत जुल्म हो रहा है। खाने को रोटी कितने दिन बाद दी जाती है? सुबह देते हैं सिर्फ 1 टाइम। ठीक है, एक टाइम की रोटी? 1 टाइम की रोटी देते हैं सारा दिन में, 1 टाइम की। वो भी कभी हो तो देते हैं, नहीं तो वॉशरूम में पानी पीते हैं। ठीक है, वॉशरूम में जाकर। मुझे ये बताएं, बताया ही जा रहा है कि गलाजत खिलाई जाती है, गलाजत पिलाई जाती है, इसमें जी, कितनी ऐसे ही है। सदाकत है? जी ऐसे ही है, वो बताते ये हैं। किस बात के ऊपर गलाजत पिलाई जाती है? यही कि डिमांड करते हैं पैसों की। ठीक है, पैसे भेजो, हम आपके भाई को छोड़ देंगे। ठीक है, हमारे पास इतने नहीं है पैसे, हम किधर से दें ये आप? सजा के तौर पे खिलाई जा रही है जी, गलाजत? सज़ा के तौर पर वो यही कहते हैं कि डिमांड करते हैं पैसों की, तो पैसे नहीं है तो हम क्या करें? हम भाई तो आपका फिर जिंदा लाश बन गया होगा। जी, इस तरह ही है। ठीक है, तो हम मरियम नवाज़ के यही अपील करते हैं। ठीक है, सफारत खाने में जो सफारत खाना है वो उधर जाए, उधर जाकर वो निकलवाए। ठीक है, बाकी सब सफारत खाने जाते हैं, उनको छुड़ा लेते हैं। ठीक है, एक आपका भी भाई है? हाँ जी, आप भी मुतासिर हैं? हाँ जी, मेरा कज़न है वो दिखाएं। तस्वीर डिलीट हो गई है। तस्वीर डिलीट हो गई है? हाँ जी, वो बकरा वो गया था, यानी कि डंकी के ज़रिए निकल गया था। अच्छा। उसने उधर काम 3-4 माह किया,
उसके बाद ये जो इरफान और शहरियाल उन्होंने इसको पकड़ लिया और उन्होंने इनसे पैसे मांगे कितने पैसे मांग रहे हैं? तकरीबन 10-15 हज़ार डॉलर मांगा उन्होंने। अच्छा। जब ना किया फिर उन्होंने पुलिस से मिलकर जेल में दे दिया। अच्छा। तो इसकी वजह से अब उनके ऊपर बहुत शदीदत हो रही है। कभी पुलिस इस ग्रोह का साथ दे रही है? हाँ जी, पुलिस और इनका ग्रुप समझ नहीं आ रही। सबसे पहले तो चलते हैं, मेरे साथ माहिर कानूनदान मौजूद हैं और हमेशा जब इंसानियत की बात आती है तो ये शख्सियत को मैंने सफ़े अव्वल में देखा है और ये वो शख्स हैं जिन्होंने इंसानियत के लिए बाकायदा काम किया है। जानने की कोशिश करते हैं कि ये इतनी दर्दनाक, अजियतनाक और होलनाक कहानी लेकर करने क्या जा रहे हैं। क्या वाकई उन लोगों की जानें बचा ली जाएंगी जो ज़िंदा लाशें बनी पड़ी हैं? सबसे पहले तो आपका बेहद मशकूर हूँ, अपना कीमती वक्त दिया। अली चंगेज़ी साहब, ये क्या मामलात हैं, ये क्या मंजरनामा है? हमेशा आप इस तरह के मामलात के ऊपर वर्किंग करते दिखाई देते हैं और पाकिस्तानियों के लिए आप मसीह हैं। ये बच्चा जो है वो खुद बता रहा है कि कोई पैसा नहीं लिया, ये आप हल्फन बात कह सकते हैं? जी जी बिल्कुल ऐसा है, फ़ीस की मद में कोई पैसे नहीं लिए। कोई पैसे नहीं चार्ज किए। करने क्या जा रहे हैं सर? और इस कहानी की जो रुदाद है जब आपके सामने आती है तो क्या कैफियत थी? सबसे पहले तो मैं केस के फैक्ट्स के ऊपर बात करूंगा कि एक इंटरनेशनल ह्यूमन स्मगलिंग का गैंग है जो पाकिस्तान, ईरान और इराक में ऑपरेट हो रहा है और उसमें ना सिर्फ मर्द बल्कि ख़वातीन भी मौजूद हैं। पाकिस्तानी जो फ़र्द हैं या जो अफराद उस गैंग के अंदर मौजूद हैं उसमें बकौल फैमिलीज़ के इरफान पठान और शहरियार पठान, ये दो सरगना हैं जो इन बच्चों को उधर लेके जाते हैं, ट्रैप करते हैं कि आपको सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं रोशन मुस्तकबिल के, कि अमेरिकन ऑयल कंपनीज़ के अंदर आपको बड़े डॉलर्स में पेमेंट मिलेगी, सैलरीज़ मिलेंगी, तो इनको ट्रैप किया जाता है। उसके बाद इराक़ के अंदर जब इनको ट्रैप करके ले जाया जाता है तो जो प्राइवेट टॉर्चर सेल्स मौजूद हैं इस गैंग के, वहाँ पर इन बच्चों के इनको खिलाया जाता है, इनके जो सेक्सुअल पार्ट्स हैं उनके ऊपर करंट लगाया जाता है, इनको इनकी फैमिलीज़ को वीडियोस कॉल करके उनको बरहना किया जाता है, उनको थप्पड़ मारे जाते हैं, राड मारे जाते हैं उनके मुंह के ऊपर कि अपनी फैमिली के सामने अपने कपड़े उतारो, अपनी माओ बहनों के सामने अपने कपड़े उतारो। यानी तड़पते वो शख्सियात जो हैं वो वीडियोस उनकी बनाकर इनको बेचते हैं ताकि इनका दिल फटे? नहीं, फटने के इतने वो इंसानियत उनमें कहाँ, भेजने के पीछे जो मकसदियत का आंसर है वो सिर्फ ये है कि हमें पैसे दें, कि ये गिड़गिड़ाएँ, ये रोएं, कहें हमारे बच्चों को तशद्दुद का निशाना न बनाओ, और हम ये कहते हैं कि हमें 10 से 15 हज़ार या 5 से 15 हज़ार डॉलर हमें पे करें, फिर हम इन बच्चों पे तशद्दुद नहीं करेंगे, इनको छोड़ देंगे, वरना हम इनका सत्यानाश करेंगे। वीडियो हमने देखी है, एक बच्चा है वो मेरा 17 या 16 साल का क्लाइंट है, वीडियोस तो चलाने से रहे हम, माइनर है वो बच्चा। क्वेश्चन ये है कि FIA मौजूद है जो हमारे बॉर्डर पॉइंट्स हैं वहाँ पर, इसके बावजूद वो माइनर बच्चा जिसका पासपोर्ट भी नहीं है, उसका ID कार्ड भी नहीं है, वो कैसे चला गया, डंकी लगा के कैसे गया, ये एक लम्हा फिक्रिया है। अगर वो पहाड़ों के अंदर से जैसे भी गया, जिस रूट से भी गया, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि वो अपने रूट्स को प्रोटेक्ट करे। अगर ह्यूमन स्मगलिंग प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो वो तो होती रहेगी, ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, वो अपनी विलिंग के साथ गया है। अच्छा, ये पहला क्राइम है। ये भी बताइएगा कितने लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं? फिलहाल 30 से ज़्यादा पाकिस्तानी इराकी जेलों में मौजूद हैं। ये ख़वातीन कितनी हैं? इनमें ख़वातीन कोई नहीं है, सिर्फ मर्द हज़रात मौजूद हैं। अब 3 से ज़ायद लोग हैं। ये इराकी जेल, चूँकि आपने पुलिस का आंसर जो है उसको इस्तेमाल किया है, क्या आप समझते हैं कि पुलिस और ये गिरोह ये मिलकर लेन देन करते हैं और लूट मार भी की जा रही है और बाकायदा इंसानियत की तजलील भी की जा रही है? देखें, मेरे कहने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो क्रेडिबल एविडेंस हैं विच हैव बीन शेयर्ड विद यू बाय मी, वो ये है कि आप इरफान बॉस को, जिसके ऊपर ये बच्चे, ये फैमिलीज़ ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं और शहरियार पठान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो इराकी पुलिस से जफ्फियाँ डाल के मिल रहे हैं। और हमें ये पता चला है कि जो भी तावान या रैंसम वो इकट्ठा करते हैं इनके पेरेंट्स से, उसके अंदर 50% ये स्मगलिंग गिरोह का होता है, 30% इराकी पुलिस का होता है और 20% इराकी जेल एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस का होता है। ये इन्होंने बंदर बांट की हुई है पैसों की। यही वजह है कि जब ट्रायल चलता है, एडवांस स्टेज पे हो या उसका इनिशिएट हुआ हो, तो जो ये गैंग है ये इतना उधर इसके पंजे गड़े हुए हैं उस सिस्टम के अंदर कि ये प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को भी इसने मैनेज किया होता है। उसके बाद जो पुलिस है वो तो पहले ही मैनेज हुई होती है, क्योंकि इनकी ये माँ के ऊपर, ये बच्चों को पाकिस्तान से बुलाते हैं, उधर हफ्ता जॉब करवाते हैं, अपनी कमिटमेंट सारी ख़त्म करके फिर पुलिस को कहते हैं कि इस बंदे को अरेस्ट करें, वो अरेस्ट करके इनके प्राइवेट टॉर्चर सेल में मुंतकिल करते हैं। अगर ये
उसके बाद जब ये पैसे नहीं देते तो इनको जो फाल्स मुकदमात हैं, क्रिमिनल केसेस हैं, उनके अंदर इम्प्लीकेट कर दिया जाता है। और उस दौरान अगर ये कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं देते, अंगूठे नहीं लगाते बयान के ऊपर कि ये हमने क्राइम किया है, जो कि उन्होंने किया ही नहीं होता, फिर इनको 12-12 घंटे 10-10 घंटे इनको उल्टा लटकाया जाता है, तशद्दुद का निशाना किया जाता है, इनके सेक्सुअल पार्ट्स के ऊपर करंट लगाया जाता है। और उसके बाद लिंगुअल बैरियर ये है कि ट्रायल कोर्ट का जज इराक के अंदर मौजूद है, उसको तो नहीं पता कि पंजाबी में ये क्या कह रहा है, इनको नहीं पता कि अरबी में वो क्या कह रहे हैं, इंग्लिश में क्या कह रहे हैं। ये तो बेचारे इलिटरेट एंड मैट्रिक फेल ये लोग हैं या इंटर फेल लोग हैं। पुलिस इनको ये कहती है कि आपने सिर्फ सर हिलाना है, हाँ में जो भी कहेंगे हम, ठीक है। अब वो पुलिस कहे, जज पूछे आपने ये क्राइम किया है, उनको तो नहीं पता वो क्या पूछ रहा है, ना उधर कोई पंजाबी ट्रांसलेटर मौजूद है, उन्होंने सिर्फ हाँ में सर हिलाना होता है। इस बुनियाद के ऊपर इनको सज़ाए जज़ा का तयन होता है, ये जेल में जाते हैं। जेल में फिर ये जो खबासत है इस गैंग की, जिसमें शहरियार और इरफान पठान मौजूद हैं और बाकी गैंग जिनको अलेज कर रही हैं ये फैमिलीज़, ये जेल में जाते हैं। जेल में $50 इन लोगों से लेते हैं और इनकी घर में कॉल्स करवाते हैं। डिमांड यही होती है कि हमें पैसे दिलवाएं। उसके बाद जेल के अंदर जो है पाकिस्तानी बच्चे, वो हुक्मरानों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि जेल के अंदर ये बच्चे ये ईंटों के ऊपर सोते हैं। 50-50 कैपेसिटी है जेल के अंदर, लेकिन वहाँ 300-300 बंदों को रखा गया है। उसके बाद नेल्सन मंडेला रूल्स के मुताबिक इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं इराकी गवर्नमेंट के ऊपर भी कि वो जो प्रिजनर्स हैं उनका फंडामेंटल सब्सटेंशियल और जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स उनको प्रोटेक्ट करे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको 24 घंटे के अंदर 1 रोटी दी जाती है, उसके बाद उनको बॉइल्ड राइस दिए जाते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर कोई बीमार हो जाए तो उनको मेडिकल फैसिलिटेशन के लिए, मेडिकेशन के लिए जितने कोई ज़्यादा रिश्वत देगा उतने उसको अच्छे हॉस्पिटल की मेडिसिन दी जाएगी और उसको मेडिकल प्रैक्टिशनर दिया जाएगा। अच्छा, ये एक आखिरी सवाल है और बताया जा रहा है कि का आंसर भी वहाँ पे देखा गया है। जिस्मानी तस्कीन के लिए इन्हीं बच्चों के साथ भी की जा रही है, जो 30 बच्चे वहाँ मौजूद हैं। इसमें कितनी सदाकत है और ये क्यों हमानियत जो है वो की जा रही है? आप रेहान भट्ट की बात कर रहे हैं, वो मेरा क्लाइंट है और उसकी वालदा आई थी आज हाई कोर्ट में, इंटरव्यूज़ वगैरह दे के वापस चली गई। उनकी उम्र तकरीबन 16 साल है। वही बात मैं कर रहा था, एक माइनर बच्चा जिसका ना ID कार्ड है, उसका सिर्फ बेफॉर्म मौजूद है, पासपोर्ट उसका मौजूद नहीं है, वो कैसे डंकी लगा के चला गया, ये अगेन पॉइंट है। उसके बाद वो माइनर है, उसके साथ ज़्यादती की गई है बाकायदा। इसी गैंग ने, ये इंटरनेशनल ह्यूमन स्मगलिंग गैंग ने उसके साथ किया है बाकायदा। वो आप बच्चे का देख रहे हैं कि उसकी बॉडी कांप रही है और वो कह रहा है कि भैया अल्लाह का वास्ता मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे कपड़े ना उतरवाएं, लेकिन कैमरे लगे हुए हैं और वीडियोस शूट की जा रही हैं और उसको कहा जा रहा है कि आप वीडियोस बनाएं, आप कपड़े उतारें, हमने आपकी वीडियो बनानी है। वही वीडियो पेरेंट्स को भेजते हैं, वीडियोस पेरेंट्स को भेज कर उनको अजियत देते हैं, उसी अजियत का फ़ायदा उठाते हुए उनसे डिमांड करते हैं कि इतने पैसे भेजें। अली साहब, ये बता दीजिएगा कि इनकी जो रिकवरी के लिए अब आप बाकायदा मैदान में उतरे हैं, क्या चीज़ लग रही है? क्या ये एक मुश्किल टास्क लग रहा है या फिर आप जल्द कानूनी पेचीदगियों को हल करते हुए जो है इन तक पहुंचेंगे और इनको बाजियाब करवाने में कामयाबी हासिल करेंगे? इंटरनेशनल क्राइम की लिटिगेशन होती है या जो एफर्ट होती है बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। अब देखें, एक बंदा है, आपको पता है फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ बंदे को मर्डर किया, FIR होगी, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। इंटरनेशनल ह्यूमन स्मगलिंग ये जो गैंग है, इन्होंने अपने पासपोर्ट फेक बनाए हुए हैं, फेक नाम के साथ बनाए हुए हैं, फेक ID कार्ड्स बनाए हुए हैं, उसके बाद अपने जो नाम है वो चेंज किए हुए हैं। आपको पता ही नहीं है कि कौन सा बंदा किस बंदे को ट्रैप कर रहा है, कौन सा बंदा किस बंदे को तशद्दुद कर रहा है। आपको शक्ल याद है, नाम का पता नहीं, नाम वही है जो जिसने पुकारा है वैसे है। अब क्वेश्चन ये है कि हम क्या कर रहे हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जितने भी ट्रायल चल रहे हैं वो तो इराकी अदालतों में चल रहे हैं। इराकी अदालतों के पास ही अपील का जुरिस्डिक्शन है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है ना। लिहाजा पाकिस्तान और इराक यूनाइटेड नेशंस की मेंबर स्टेट्स हैं और यूनाइटेड नेशंस का एक बड़ा खूबसूरत लीगल इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज़ नोन एज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। उसके अंदर ये जो गैंग है, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, इसको डिफ़ाइन किया गया है 3 या 3 से ज़्यादा अफराद का ग्रोह जो हीनियस ऑफेंस करे, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो, उसको कंसीडर किया जाएगा कि इसी वो कन्वेंशन के पैराडाइम में आएगा, पैरामीटर्स में या कॉर्नर्स के अंदर आएगा। उस कन्वेंशन के अंदर मौजूद है कि दोनों स्टेट्स आपस में एग्रीमेंट कर सकती हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रिजनर्स। दोनों ममालिक की गवर्नमेंट आपस में एग्रीमेंट कर सकती हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोवाइडिंग म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस। दोनों गवर्नमेंट्स आपस में मुआहिदा कर सकती हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ट्रायल्स।
ठीक है, ये 3-4 रेमेडीज़ हैं। और इसके अलावा नेल्सन मंडेला रूल्स मौजूद हैं जो इराकी गवर्नमेंट को उसको इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है उसके ऊपर कि वो जो अपनी जेलों के अंदर कैदी मौजूद हैं उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की सहूलियात मुहैया करे अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ नेल्सन मंडेला रूल्स, जो कि नहीं की जा रही। इंसानियत की तजलील हो रही है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, इवन के जेल के अंदर भी वायलेशन हो रही है। ये तमाम तर कवानीन जो है वो इस्तेमाल करके बाजियाबी मुमकिन बनाई जा सकती है। देखिए, वकील का काम मेहनत करना है, वो मेहनत हम कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। संदुल आफम के ज़ेरे साया अल्लाह इनके ऊपर शफकत सदा रखेंगे इंशाल्लाह। एप्लीकेशन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इंटीरियर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड CHR सबको हमने एप्लीकेशंस फॉरवर्ड कर दी हैं। यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स कमेटी के अंदर भी हम प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करने जा रहे हैं। अगर हमें नहीं सुना जाता तो फिर हम लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी आएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सर आपके 30 से ज़ायद आपके नौजवान या इससे ज़ायद इराकी जेलों के अंदर मौजूद हैं, ह्यूमन स्मगलिंग का शिकार हैं, लेकिन पाकिस्तान की इराक के अंदर मौजूद एम्बेसी के अंदर FIA की ह्यूमन स्मगलिंग सेल का सेल ही मौजूद नहीं है। इससे बड़ा अलमिया क्या हो सकता है? ईरान के अंदर मौजूद है। मैं खुद जब ईरान में केस कंटेस्ट करने गया था ह्यूमन स्मगलिंग का, तो उस वक्त मैं उनसे मिला था, वहाँ पर मौजूद थे एम्बेसी के अंदर वो लोग, डिप्टी डायरेक्टर साहब थे। लेकिन इराक के अंदर पाकिस्तान के FIA का ह्यूमन स्मगलिंग का कोई सेल मौजूद नहीं है कि उसके ऊपर कोई वर्किंग की जा सके। लिहाजा हम ये सारी गुजारिशात लेके हम लाहौर हाई कोर्ट में जाएंगे और इंशाल्लाह अल्लाह इनकी मदद करेगा। नाज़रीन, माओ के वो लाल और भाइयों के भाई जिनको बाजू कहा जाता है, आज वो दुहाई दे रहे हैं कि किसी तरीके से हमारे भाइयों को बाजियाब करा लिया जाए और वो आकर हमारे दरमियान बैठें, खाएं पिएं और हम सिर्फ उनको देखें, उसकी सुकून दे आवाज़ सुन सकें, उसकी वो मुस्कुराहट दोबारा से देख सकें। ये उम्मीद लिए ये लोग जो है आज खड़े हैं और माहिर कानूनदान ये बाकायदा तौर पे अहद कर चुके हैं कि मैं हर हाल में आखिरी हद तक जाऊंगा और उन पाकिस्तानियों की बाजियाबी मुमकिन बनाऊंगा। मुझे आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिएगा, मुलाकात करूँगा अगले प्रोग्राम में। अल्लाह ने के बाद।